अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो करंट सिचुएशन मार्केट की। बेसिकली जो आपको पता है कि इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर बैरिया टाउन के अंदर बैरिया टाउन की क्या सिचुएशन है, या पूरी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की क्या सिचुएशन है, या पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम रियल एस्टेट की क्या सिचुएशन है। मेरे साथ हैं शाहज़द शेख साहब। शाहज़द शेख साहब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर में एज ए सीनियर कंसल्टेंट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाहज़द भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहज़द भाई, अगर कोई लोग अपना रिसर्च करते हैं या इसके ऊपर नीचे कमेंट्स करते हैं तो उनके लिए आप क्या ऑप्शन लेके आए हैं? ये कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के एंड पे एक बहुत ज़रूरी सवालात हैं हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए, आपके लिए, और एक हिडन प्राइस भी मौजूद है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। शाहज़द भाई, हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, वो सोच रहे हैं या एज ए जो एंड यूज़र है, जो इस टाइम मार्केट की सिचुएशन चल रही है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक ये पेचीदा सा सवाल है कि अब देखिए ना, हर तरह से लोग देखते हैं मार्केट की सिचुएशन को। हमारे पास वो लोग भी हैं जो मार्केट को एज एन इस मार्केट की कंडीशन को एज एन अपॉर्चुनिटी अवेल करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसकी डाउन साइड, दोनों तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात कि मार्केट की सिचुएशन, करंट मार्केट की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, मुल्क की हालात को देख रहे हैं, आजकल की इकनॉमिक सिचुएशन को देख रहे हैं पाकिस्तान की, तो ये हालात जो है ना, दीज आर नॉट वेलकमिंग फॉर द इन्वेस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानीज़ हैं। सबसे बड़े कह लें कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स आर देम, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वो ख़ुद काम करने के होते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, अपने एक सिक्योर इन्वायरमेंट, सिक्योर फ्यूचर के लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन जो हालात देख रहे हैं, तो वो लोग अभी अब जो है ना अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं कि आया कि यहाँ पर सेफ़ है इन्वेस्टमेंट बहुत सारे लोगों की या नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर देखें ना, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो शॉर्ट टाइम होती है, कुछ इन्वेस्टमेंट होती है जो लॉन्ग टाइम होती है। अगर आप अभी इस मार्केट की सिचुएशन में देखते हुए आप क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तो मैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं, एक बैटिंग साइड की तरह है, एक सट्टा है, एक जुआ है, कह सकते हैं। एक आसान अल्फाज में इसको कहें कि अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका फ़ायदा हो गया, आपका छक्का या चौका लग गया तो लग गया, नहीं तो वो पैसे मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखें कि आप देखते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, यार आजकल क्रिप्टो की मार्केट अच्छी चल रही है, लेकिन होता ये है कि जैसे ही छोटा इन्वेस्टर घुसता है, यार हफ्ते 10 दिन साल के अंदर पैसे निकाल लूँगा, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट डेड हो जाती है उस टाइम तक। या कुछ लोग होते हैं जिनकी जीत जाते हैं। तो मतलब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेसिकली प्रॉपर्टी की मार्केट में ख़ास तौर पे, या रियल एस्टेट की मार्केट की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की मार्केट के अंदर एक सेइंग है कि डोंट वेट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। और इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए वेट ना करें, बट वेट एंड इन्वेस्ट एंड वेट, बट वेट एंड इन्वेस्ट टू गेन द डिज़ायर्ड रिटर्न फ्रॉम योर प्रॉपर्टी। यानी कि जो आपको रिटर्न्स चाहिए, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपका ROI है, वो आपको मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने के आप वेट करें, मार्केट के सिचुएशंस देखें, उसी हिसाब से चलें। तो ये सबसे बड़ी एक जो है ना हमारे यहाँ ज़रूरत है। जी, ये शाहज़द भाई जैसे बता रहे थे कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं। जैसे उन्होंने एक प्रॉपर्टी का रूल भी बताया कि डोंट वेट टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, इन्वेस्ट एंड वेट। अभी हम शाहज़द शेख साहब से पूछते हैं कि अगर आपको लगता है कि मार्केट इस टाइम क्राइसिस में है या पाकिस्तान के इस टाइम अच्छे हालात नहीं है, लेकिन आप इस नज़र में आप कराची की प्रॉपर्टी को और बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी को किस नज़र से देखते हैं कि प्राइसेस कितनी इंक्रीज़ कराची की प्रॉपर्टी में हुई हैं, ये कितनी डिक्रीज़ हुई हैं, जितनी बैरिया टाउन की प्रॉपर्टी में कितनी डिक्रीज़ हुई हैं? आप इसको एज ए बैरिया और एज ए कराची इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे ना कि इंक्रीज़ होने पे तो आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हालात इस तरीके से ख़राब हैं। फ्यूल प्राइसेस जो कि आज हमारे पास 100 एंड 120 के अराउंड, इस फिगर के अराउंड हमारी रिलेट करनी चाहिए, वो हमारी ऑलमोस्ट 300 को टच कर रही हैं। हमारी ऑयल प्राइसेस हैं, कुकिंग ऑयल प्राइसेस जो हैं, या आटे चावल दाल को लोग जो है ना रो रहे हैं अभी आजकल। तो हम इस चीज़ को सबसे पहले तो मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट टाइम वही होता है जो कि आप एक लोअर साइड पे इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि सस्ता ख़रीद के महंगा बेचें।
नॉर्मल ह्यूमन साइकी भी यही होती है बिल्कुल आफ्ताब भाई, कि आपने जो डाउन टाइम होता है, जो डिप का टाइम होता है, उस टाइम आप परचेज़ करें, जब हायर टाइम होता है वहाँ पर सेल करें। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि कोविड के दौरान जब मार्केट नीचे गई थी, जब बुरे हालात हुए थे, तो लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी परचेज़ करी, जो कि प्लॉट्स आज भी जो प्लॉट्स तकरीबन कह लें कि 35-40 लाख रुपीस के हैं, कोविड के दौरान वो 14-15 लाख रुपए के लोगों ने परचेज़ किए, और फिर अच्छे टाइमों में वही प्लॉट 55-60 लाख रुपए के सेल किए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को एक जैसे कि स्टडी करना चाहिए, हर बंदे को मार्केट की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कब परचेजिंग करनी है। जैसे कि आजकल का टाइम है तो एनी प्रॉपर्टी इज़ द गोल्ड, क्योंकि आजकल इतने कम रेट्स हुए हुए हैं कि आप कोई कुछ भी खरीदेंगे अगले 1.5 से 2 साल के अंदर वो आपको अच्छा और कह सकते हैं बहुत बेहतर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके दे के जाएगी। आपके कहने का मतलब यह है कि अभी डॉलर की प्राइसेस नीचे आई हुई हैं, अभी ये एग्जैक्ट टाइम है रियल एस्टेट ख़रीदने का, क्योंकि आपको पता है कि मुल्क भी इस टाइम क्राइसिस में है। अगर आप, क्योंकि ज़्यादा लोग इस टाइम बाय कर नहीं रहे, तो आप कहते हैं कि इस टाइम अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या कोई पाकिस्तानी जो काफ़ी देर से वेट कर रहा है कि हम रियल एस्टेट के इन्वेस्ट करें, शाहज़र भाई का कहना ये है कि ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी। इससे एक तो मुल्क को फ़ायदा भी होगा और एक आपको जो चीज़ें हैं वो कम रेट के ऊपर मिलेंगी। तो शाहज़र भाई, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक तो लॉन्ग टाइम होती है, एक शॉर्ट टाइम होती है कि जो डेली चीज़ें फाइलें उठा रहे हैं, डेली बेच रहे हैं, या 1-2 दिन के वेट के अंदर बेच रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कहते हैं कि जो डेली काम करने वाले उनको भी अभी वेट करना चाहिए, या जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, डेली काम करने वाले ऐसे हमारे लोग नहीं होते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो लोग होते हैं जो कि अपनी जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की जमा करते हैं और एक अपना असासा बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पाकिस्तान में उनके बुढ़ापे में या उनके मतलब बच्चे जवान हो तो उनके काम आए। बेसिक बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, जो या फिर एक नॉर्मल वर्किंग क्लास पीपल जो होते हैं, वो लोग एक डेली इन्वेस्टर, डेली सेलिंग एंड परचेजिंग वाले लोग नहीं होते। जो ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जिन्होंने सट्टे का काम करना होता है, या फिर जिन्होंने डेली की बुनियाद पे अपने पैसे निकालने और डालने होते हैं ना, वो बेसिकली आपको शॉर्ट टर्म पे इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। जो कि हमारे वर्किंग क्लास पीपल हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जितने भी, वो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होने से ही मार्केट स्टेबलाइजेज होती हैं। क्योंकि 2013 से ही बहरिया का एक ट्रेंड है कि बहरिया की मार्केट अगर एक चीज़ 10 रुपए की है, मार्केट जब तेज़ होती थी वो 25 रुपए की हो जाती थी, लेकिन जब मार्केट गिरती थी वो 10 से 8 की हो जाती थी, अपने ओरिजिनल प्राइस भी नहीं रिटेन करती थी। लेकिन अब बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे जैसे कि ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म पे हैं, जिन्होंने अपने लिए, जैसे मैंने पहले बात करी, अपने असासा बनाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए चीज़ें ली। तो इससे मार्केट स्टेबलाइज होती है, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड ऑब्वियसली उस चीज़ की बढ़ेगी। जितनी भी मार्केट नीचे चली जाए, उस डिमांड उस चीज़ की उतनी ही नहीं गिरेगी जितनी मतलब जो है ना नॉर्मली इन द पास्ट टाइम्स गिरी जाती थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट इसका आ जाता है। तो सबसे बेस्ट टाइम इज़ राइट नाउ टू इन्वेस्ट इन बहरिया टाउन कराची, इन एनीथिंग प्रीटी मच। यहाँ पर प्लॉट्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कमर्शियल ऑफिसेज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हत्ता कि आप कमर्शियल शोरूम्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा रेंटल इनकम भी दे सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। शाहज़र भाई, अभी जो करंट सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है पॉलिटिकली, तो अगर 2023 के अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, एक नई स्टेबल हुकूमत आ जाती है, तो फिर आप किस नज़र से देखते हैं कि ये मार्केट प्लस पॉइंट की तरफ जाएगी कि नेगेटिव की तरफ जाएगी? फिर आप अगर इसी 2023 के एंड पे आप ये रियल एस्टेट की मार्केट को किधर देख रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, ये हुक्मरानों के ऊपर है हमारे, सिर्फ हुक्मरानों के ऊपर नहीं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। उसकी वजह ये है कि पास जितनी भी हमारी मतलब बेसिक जो लास्ट 2 गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, यानी कि 2013 से आप लेके 2022 तक आप करें, तो इसके दरमियान 2 गवर्नमेंट्स आई हैं। इन्होंने कभी ना कभी अपने टेन्योर के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ का इंट्रोड्यूस की हैं जो कि इन्वेस्टर फ्रेंडली थी, जो कि आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बुलाती थी, जो कि आपके जो एक छोटी अमाउंट का इन्वेस्टर होता है ना, उसको इंगेज करती थी। तो चाहे आप पहले वाली हुकूमत कह लें या अभी जो रिसेंट जो हटी है हुकूमत, उसको कह लें,
तो ये इन दोनों ने ना एक पॉलिसी फॉर द टाइम बीइंग करी, लेकिन एटलीस्ट एट वन पॉइंट इन देयर टेन्योर इन्होंने ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जो कि आपके रियल एस्टेट के सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती थी। हत्ता कि वो अगर इतने लॉन्ग टर्म प्रिवेल नहीं कर पाई, लेकिन उनकी पॉलिसीज़ फॉर द टाइम बीइंग बहुत बेहतर थी। इस हुकूमत से भी करंटली ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, अगर तो ये मतलब कुछ अच्छी पॉलिसी बना देते हैं तो मार्केट स्टेबल होने का, कुछ हालात बेहतर होने का टाइम हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। प्लस हमारे पास एक IMF का सवाल भी आ जाता है कि IMF से जो मुआहदे किए गए हैं पाकिस्तान के ज़रिए गवर्नमेंट लेवल पे जो किए गए हैं, क्या वो उन मुआहदों की बुनियाद पे हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल पाएगी? क्या हमें इस मतलब जो इलेक्शंस आ रहे हैं ये इलेक्शंस ऑन टाइम हो पाएंगे, और ये प्रॉपर शफाफ इलेक्शन जिसको कहते हैं, एक तो ख्वाब ही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में वो बहुत ज़रूरी है अब, कि एक बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन आए जो कि अपने काम को जानती हो। लोहार से सिलाई का काम नहीं ले सकते, आप एक दर्जी से अतार का काम नहीं ले सकते। इसी तरीके से जो जिसका काम है हमें उसके एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा। उसके एक्सपर्ट्स को, अगर कोई फाइनेंस में आ रहा है तो उसको फाइनेंस का किंग होना चाहिए प्रेटी मच। ऐसे बंदे को लेकर आए जो यहाँ पर किंग हो, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग क्लास है जो हमें आज भी हुकूमत कर रही है और पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही है, वो 1% लोग हैं जो कि जिनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और उनका माइंडसेट ही इसी तरीके से होता है कि वो आपको लीड करें। अब उसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी निकलते हैं, कुछ बुरे लोग भी निकलते हैं। ये तो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से डिसाइड करें। जैसे शाहज़र भाई ने बताया करंट सिचुएशन की वजह से हमारी भी दुआ है कि अल्लाह मियाँ हमें एक अच्छी हुकूमत, अच्छे हुक्मरान अता फरमाए, ताकि जिससे पाकिस्तान भी एक अच्छी तरफ जाए और जो रियल एस्टेट का काम है ये भी एक अच्छी तरफ जाए। तो शाहज़र भाई, आप इस टाइम जो रियल एस्टेट है उसको आप पाकिस्तान में आपको लग रहा है कि इस टाइम मार्केट थोड़ी सी डिसेबल हुई है कि दुबई में या UK में या अमेरिका में, उस दर आप रियल एस्टेट को किस नज़र से देख रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में? देखिए, एक रिसेशन का टाइम आता है कभी ना कभी, हर दौर के अंदर आता है। एक दौर काउंट किया जाता है, एक डेकेड काउंट किया जाता है। तो राइट आफ्टर कोविड जब ये रशिया और यूक्रेन की वॉर छिड़ी तो एक वर्ल्ड वाइड गैस क्राइसिस आ गया था, ख़ास तौर पे यूरोप में, क्योंकि पूरे यूरोप में रशियन एंड साइड से जो है ना गैस प्रोवाइड की जाती थी। लेकिन अब जो कि ये प्रॉब्लम्स आए, क्राइसिस आए, तो हर तरफ हर चीज़ में महंगाई आई। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आपकी एक चीज़ आपकी 10 चीज़ों को अफेक्ट करती है। आपने अगर घर गर्म करने हैं, घर के अंदर हीटर से, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर सर्दी का क्या आलम है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो वहाँ पर जब बर्फ़ आती है तो वहाँ पर गैस वाले हीटर्स, गैस वाले इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं होम की हीटिंग्स के लिए। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर चलती हैं गैस से, नेचुरल गैस जो यहाँ वहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो उसी वजह से एक प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम्स को जनरेट करती है। इसी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक रिसेशन की तरफ भी आया। तो इसी तरीके से अगर हम पूरी दुनिया में ओवरऑल देखें तो फ्यूल क्राइसिस आए, फिर आपके सामने था कि क्रूड ऑयल के बैरल्स बहुत महंगे हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो एक अचानक से महंगाई की लहर आई। तो ये चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए अगर देखें तो ओवरऑल द वर्ल्ड रिसेशन आता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे पास वो टूल्स नहीं हैं या फिर वो पॉलिसीज़ नहीं हैं जो कि हमारे रिसेशन को कॉम्बैट कर सकें। बाहर के मुल्क में, इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, दे हैव दोज पॉलिसीज़ जो कि आपके जो महंगाई है उनको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि जो हक वाली चीज़ है वो हर बंदे तक पहुंचती है। तो इसी हवाले से अगर हम कहें तो वहाँ पर काफ़ी हद तक कॉम्बैट किया जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरीके से नहीं है, लेकिन लेट्स होप कि पाकिस्तान के इंशाल्लाह जो रूलिंग क्लास होगी वो इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करेगी इंशाल्लाह। जैसे एक इंटरव्यू में CEO बिलाल तालिब कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि ये साल कंस्ट्रक्शन का साल है जो 2023 है। तो आपको क्या लगता है कि अगर स्टील की प्राइसेस जैसे इंक्रीज़ हो चुकी हैं या जो सीमेंट या मिक्सचर हम यूज़ कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर, तो आप क्या कहते हैं कि ये साल फिर सारा कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए? जैसे कैलिफोर्निया ने भी एक अपने कस्टमर के साथ वादा किया है कि इंशाल्लाह इसी 2023 के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन को तेज़ करेंगे। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है बैरियर टाउन के अंदर?
देखिए, आपको अभी करंटली मैं व्यूअर्स के भी कहूँगा कि आप लोगों को अब देख ही रहे होंगे कि हम एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बैठे हुए हैं। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें भी आ रही होंगी। ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि बहरिया टाउन कराची ही नहीं सिर्फ, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की लहर आई है, अगर यही हम इसको नॉर्मल पेस के ऊपर चलाते हैं ना, तो हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगा एक प्रोजेक्ट्स को बनाकर डिलीवर करके लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना जो कि बहरिया टाउन का एक स्टैंडर्ड बन चुका है, जो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट का एक स्टैंडर्ड बन चुका है। तो हम उस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकते एट द कॉस्ट दैट वी हैव सोल्ड द आइटम्स फॉर। क्योंकि अगर हमने इस साल कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट करनी है, जो मैक्सिमम काम है हमने करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ आज में एक रुपए की पिछले साल थी, आज 2.5 रुपए की हो गई है, वो अगले साल 4 रुपए की आवाज़ आ रही है कि कंफर्म 4 रुपए तक जाएगी वो चीज़। एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। तो जब वो महंगी हो जाएगी, मेरे लिए अपनी कॉस्ट निकालना, मेरे लिए अपनी लेबर को पैसे देना, मेरे लिए अपने स्टाफ को पैसे देना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो ये चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि हर बंदे को, हर बिल्डर से मेरे लिए ये रिक्वेस्ट है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल हमें कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना चाहिए। अपने जो लायबिलिटीज़ हैं उनको कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो दौर है वो बहुत ध्यान से चलने वाला है। बिल्कुल महंगाई को देखते हुए जो महंगाई का हाल है आजकल, तो ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हमारे ऑन गोइंग हैं वो इंशाल्लाह उनके ऊपर मैक्सिमम वर्क आउटपुट आपको हमारे कस्टमर्स को मिलेगा। और इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का साल जो अगर हमने बोला है तो वो करके भी दिखाएंगे, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि काम से आप लोगों को अपने मुतमईन किया जाएगा, अपने इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को। जो एंड यूज़र हमें देख रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस देते हैं कि इस टाइम उनको जो बिल्ट इन रियल एस्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल बन रहा है या रेजिडेंशियल बन रहा है, इस टाइम में उनको उस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि एज ए प्लॉट लें और फिर उसको खुद आके बिल्ड करें? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम कंस्ट्रक्शन की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो आप उनको किस तरह एडवाइस देते हैं कि वो बिल्ड इन जो कमर्शियल बन रही है उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें? देखिए, जितना भी बेहतर सोसाइटी हो, जितनी भी बेहतर लोकेशंस हों, जितने भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर रहते हमें ये बात समझनी पड़ेगी, इस मुल्क में रहते पाकिस्तानी लोग ही हैं। और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एक वर्किंग क्लास पीपल है ना, वो रोज़ाना आके सुपरविज़न नहीं कर सकते। अपने कंस्ट्रक्शन एक प्लॉट लेते हैं, उसके ऊपर घर बनाने लगते हैं। एक चलो आप बड़े ही साइज़ का घर बना रहे हैं 1000 गज का, तो आप एक एलिट सॉर्ट ऑफ एलिट क्लास के अंदर शुमार हो जाते हैं, या अपर मिडिल क्लास में आ जाते हैं, जिनके पास बंदे भी हैं, जिनके पास टाइम भी निकाला जा सकता है कि वो आके सुपरविज़न करे अपनी चीज़ों के ऊपर। लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल घर वाला, जो एक नॉर्मल वर्किंग क्लास पर्सन, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना साथ साथ काम भी करे, अपना फ्यूचर भी बनाए और अपना घर भी बनाए। तो उसके लिए उसके पास दूसरा ऑप्शन आता है ठेकेदार। और ठेकेदार आजकल जो आपको पता है जो हालात हैं, मिसकमिटमेंट्स हर जगह होती हैं और टेंशन्स हर जगह होती है। हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा इसके मेंटल एक्सपेंस को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, बहुत सारे एज एन इन्वेस्टमेंट भी अपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं और एज एन इन्वेस्टमेंट कमर्शियल की तरफ भी जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास शॉप्स आ जाती हैं, शोरूम्स आ जाते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम कल को रेंट आउट भी कर सकते हैं। और एक कमर्शियल जब एक रेडी हो जाता है तो उसकी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल कहलाई जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक कमर्शियल स्पेस एक बिज़नेस प्लेस होता है जो आपको साथ साथ कमा के भी देती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एज एन इन्वेस्टर किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो एक कहा जा सकता है कि कमर्शियल जो चीज़ होती है ना, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एक शॉप परचेज़ कर ली चाहिए, शोरूम परचेज़ कर लिया जाए, उसकी बिल्डिंग का इंतज़ार करें। क्योंकि एक वर्किंग क्लास पीपल बंदे के पास इकट्ठे 1 करोड़ रुपए नहीं होता अक्सर लोगों के पास कि हम 1 करोड़ रुपए इकट्ठे दे के या 2 करोड़ रुपए इकट्ठे दे के मैं ये चीज़ परचेज़ कर लूँ। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो है ना एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, 25% डाउन पेमेंट दी और उसके बाद ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं। यही चीज़ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स पॉसिबल बना रहा है अपने ही ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए, अपने ही ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, कि आप 25% इन्वेस्टमेंट करें जो कि 25% डाउन पेमेंट होती है और मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी इजीली बन जाती हैं 24 से 36 मंथ्स की, जिसके ऊपर आप इजीली भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल। अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर हमें एक फ़ायदा एज ये भी आ जाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए
कि जब वो प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है तो वो एक खुद शिफ्ट होने के लिए भी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है, ना कि वो दोबारा सेल करे और उसको दोबारा जो है ना रहने के लिए आए। और कमर्शियल के अंदर आपको एक रेंटल इनकम भी देखी जा सकती है। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक रेंटल इनकम का भी बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे रिटर्न्स उसके अंदर आपको मिल जाते हैं। शाहज़र भाई, अभी हम करंट इस टाइम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से अपने ऑडियंस के साथ मुखातिब हैं। आपके पास इस टाइम कौन सी रेडी टू मूव ऑप्शंस हैं, या आपके जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं कैलिफोर्निया के कमर्शियल रेजिडेंशियल, जिसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ज़रा इनको कमर्शियल के भी ऑप्शन बता दें और ज़रा रेजिडेंशियल के भी ऑप्शन बता दें। आपके पास अभी करंट कौन कौन से ऑप्शन हैं? हमारे पास सबसे पहले जो ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है ना लिबर्टी रेजिडेंशियल में 1 बेड एंड 2 बेड रूम के अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जो कि रेडी टू मूव हैं, जहाँ पर आपकी दुनिया की हर चीज़ जिस सोसाइटी के अंदर मौजूद है वहाँ पर आप एक अपना घर बना सकते हैं। फॉर द रेडी टू मूव बायर जिनको अभी फ़ॉरन रेडी टू मूव ऑप्शंस परचेज़ करने हैं और मूव इन होना है बहरिया टाउन कराची के लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए। इसके अलावा अगर हम इंस्टॉलमेंट बेस के ऊपर चले जाएँ तो करंटली जो हमारे ऑन एंड इंस्टॉलमेंट्स ऑन बुकिंग जिस प्रोजेक्ट को कहें तो वो कैलिफोर्निया हाइट्स के प्रोजेक्ट है, जो कि बहरिया हाइट्स के बिल्कुल करीब है। अब आप आफ्ताब भाई देखें कि हमारे पास जब मार्केट अब थोड़ी बेहतर मार्केट थी, बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट हैं, 2 बेडरूम अपार्टमेंट है वहाँ पर भी। वहाँ पर आप अच्छे मार्केट के अंदर वहाँ पर 150 से 160, 1 करोड़ 60, 1 करोड़ 50 लाख के ब्रैकेट के अंदर हमें अपार्टमेंट मिलता था रेडी टू मूव। या फिर अगर आप नॉट रेडी टू मूव कहें, जो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स भी थी उनमें भी 1 करोड़ 30 से 40 लाख रुपए वन शॉट पेमेंट कैश के ऊपर आपको ऑप्शंस मिलते थे, जिसके अंदर आपको 2 बेडरूम लाउंज अपार्टमेंट मिलता था। इसके अंदर मतलब कोई स्पेशियस मतलब कोई लाउंजेस वगैरह नहीं थे, ड्राइंग रूम्स नहीं इंक्लूडेड थे। इसी के सामने कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने इस लोकेशन को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पर कैलिफोर्निया हाइट्स इंट्रोड्यूस कराया है। इसमें हमारे पास 2 कैटेगरीज़ के अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड एंड 2 बेड। 1 बेड लाउंज के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यानी कि 4 मेन हमारे पास साइजेज़ हैं, जो कि डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर वेरी करता है। इसी के साथ साथ 2 बेडरूम लाउंज के हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो कि 930 स्क्वायर फीट से लेकर 1030 स्क्वायर फीट यानी कि 1030 स्क्वायर फीट तक वेरी करते हैं। और 1 बेड के ऑप्शन जो हैं वो 500 से लेकर 610 स्क्वायर फीट के दरमियान हमारे वेरी करते हैं। तो इसी के साथ साथ अगर अब मैं, ये तो हो गई हमारी रेजिडेंशियल की बात, अभी मैं आता हूँ कमर्शियल की तरफ। कमर्शियल के अंदर हमारे पास कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स अभी हर वीडियो में हम लोग आपको बोलते हैं ये कॉन्सेप्शुअल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है कैलिफोर्निया। तो कॉन्सेप्शुअल प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे पास, आप मेरे बिल्कुल बैक साइड के ऊपर हमारे 2 प्रोजेक्ट्स तो कॉन्सेप्शुअल हैं ही, जो कि एक टेक मॉल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने मोबाइल मार्केट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। मोबाइल एक्सेसरीज़ की लैक ऑफ अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने प्रोजेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। इसी के साथ साथ जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम राइट नाउ मौजूद हैं, डॉक्टर्स प्लाजा, एक मेडिकल नीड्स को बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट्स को, जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख रेजिडेंट होंगे अगले 2 साल के अंदर बहरिया टाउन कराची के अंदर। तो उनकी नीड्स को, उनकी मेडिसिनल नीड्स को कैटर करने के लिए डॉक्टर्स प्लाजा इंट्रोड्यूस कराया। अब एक बहरिया टाउन कराची के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि एमिनिटीज़ के अंदर एक बहरिया की आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि बहरिया का अपना हॉस्पिटल है, इसी तरीके से डॉक्टर्स प्लाजा बहरिया टाउन कराची की एमिनिटीज़ के अंदर शामिल हो जाएगा रेडी होने के बाद। इसके अंदर डर्माटोलॉजिस्ट, बहुत सारे कार्डियक सर्जन्स आएंगे, बहुत सारे फैमिली डॉक्टर्स आएंगे, पीडियाट्रिशियंस आएंगे, फिजियोथेरेपिस्ट आएंगे, मतलब लेबॉर्ट्रीज़ खुलेंगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी जो बहरिया की करंट मार्केट, जो करंट आवाम यहाँ पर रहती है, उनको सपोर्ट करेगी, उनकी मेडिसिनल नीड्स को केटर करेगी। इसी के साथ साथ अगर मैं 2 और मज़ीद हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो ड्रेस मॉल की बात कर लें, जो कि ड्रेसिंग से रिलेटेड हमारी तमाम चीज़ों को पूरा करता है, जिसके अंदर हमारे शूज़ आ गए, मतलब आप सर से लेकर फ्रॉम हेड टू टो आप जो भी चीज़ें वेयर करते हैं उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, चाहे वो घड़ियाँ हो जाएँ, चाहे वो शर्ट्स हो जाएँ, चाहे शलवार कमीज़ हो जाएँ, चाहे वो कैप्स हो जाएँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड होंगी। अभी लेटेस्ट प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम लोग काम करें कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के, तो व्यूअर्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी का विंडो खोली गई है बहरिया टाउन कराची के अंदर। होलसेल ख़ास तौर पे जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो होलसेलर्स हैं, जो कि ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होल सेलिंग तो करते हैं लेकिन ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके लिए एक फ़िज़िकल स्पेस भी हमने अब इंट्रोड्यूस कराई है।
जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि एक कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स हम लोग एक प्रोजेक्ट प्लॉट लें, उसके ऊपर डिज़ाइन करें और नाम दे दें जी होलसेल बाज़ार बना दिए, लेकिन वर्किंग ना करें, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो हम चीज़ें अपनी सेल कर लेंगे, लेकिन कल को जिन बंदों ने आना है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी टीम दिन और रात को डेली की बुनियाद पे हमारी मुख्तलिफ कराची की मार्केट्स में जाती हैं। सिर्फ कराची ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की बहुत सारी होलसेल मार्केट्स हैं जिनके अंदर हमारी टीम जाती है, जहाँ पर लोगों को आगाह करते हैं, ताकि वो लोग एट द एंड ऑफ द टाइम जब हमारा प्रोजेक्ट डिलीवर हो, जब आबाद होने का टाइम है, तो ऐसे लोग आएँ यहाँ पर जो कि इस प्रोजेक्ट को आबाद करें, जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, यानी कि होलसेल का काम कर रहे हो, जैसे कि जोड़िया बाज़ार, एम्प्रेस मार्केट, जामा क्लाथ मार्केट, ये 3 मार्केटों का ही सिर्फ मैंने आपको नाम लिया। गिनने पे आए तो बहुत सारी मार्केट हैं कराची के अंदर जो होलसेल का काम कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यहाँ पर चावला मार्केट है। हमारे पास बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, ताकि एंड ऑफ द डे जब हमारे पास जब आबाद होने का टाइम आए, जब बिल्डिंग रेडी हो, जब लोगों ने मूव इन होना हो, अपना कमर्शियल काम शुरू करना हो, तो उनके पास सप्लायर्स भी वो लोग हों जो कि ऑलरेडी इस काम को जानते हैं, जो कि होलसेल से वाबस्ता हैं। कुछ लोग 10 साल से वाबस्ता हैं, कुछ लोग 15 साल से वाबस्ता हैं होलसेल के बिज़नेस से। तो एक हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि होलसेल के बिज़नेस के अंदर, ना सिर्फ होलसेल के बिज़नेस के अंदर, आपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर जो आपको हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट दे, जो ROI आपका मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप होलसेल बाज़ार के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 223 स्क्वायर फीट से लेकर हमारे पास मैक्सिमम अबव 500 स्क्वायर फीट की भी शॉप्स मौजूद हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको 3 तरह के फ़ायदे यहाँ पर मौजूद होंगे। नंबर 1 इज़ लोकेशन बहरिया टाउन कराची की मोस्ट प्राइम लोकेशन, बहरिया टाउन के कराची के ओवरसीज़ ब्लॉक क्रिसेंट 4 के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। नंबर 2 आ जाता है एक्सेसिबिलिटी इतनी आसान है प्रोजेक्ट की कि आप मेन जिन एवेन्यू से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। वाया थीम पार्क और हेड ऑफिस के सामने मलिक स्क्वायर से आप इजीली इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपने एक्सेस रोड के ऊपर आ जाना है, जो बहरिया टाउन मेडोज़ एंड बहरिया टाउन प्रीसिंट 4 एंड 7 की एक्सटेंशन है, इनके बिल्कुल सामने है। तो एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं बहरिया टाउन के हार्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। नंबर 3 आ जाता है एक इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स काफ़ी टाइम से बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर काम कर रहा है, लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, अपना नाम बहरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर बना चुका है। तो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट यू आर सेफ, यू हैव एन सेफ इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको पता है कि आज से जो हम 3 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर हम लोग जो टाइम दे रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ डिलीवर होगी। और आपको ना सिर्फ डिलीवर होना, बल्कि इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ज़रूरी बात होती है। तो वो भी आपको यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक बोनस पॉइंट भी आप देख लें, मेरे से नोटिस कर लें कि हमारे बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे मुतासरीन हैं, अफेक्टीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी करंट उस टाइम की सिचुएशंस को रिलेटेड रखते हुए उस टाइम इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाए, लोगों की फ़ाइलें ब्लॉक हो गई। बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने फ़ाइल्स उनकी कैंसिल कर दी। वो अब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अपनी डेड इन्वेस्टमेंट को अलाइव करना चाह रहे हैं, क्योंकि करंटली किसी और प्रोजेक्ट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। ना बहरिया टाउन कराची की तरफ से इसकी रिफ़ंड की जो है ना कंफर्मेशन मिली है, ना मार्केट के अंदर ये प्लॉट सेल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिसको रेट्स इतने लो आ चुके हैं कि सेल करना एक बेवकूफ़ी समझी जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने हमने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया। BTK होलसेल बाजार तमाम करीबी और अहम मकामात जैसे मिडवे कमर्शियल A और B, हेड ऑफिस, हॉस्पिटल, जामा मस्जिद। होलसेल बाज़ार के अंदर आप लोग इन्वेस्ट करें, अपनी कैंसिल फाइल्स, अपनी एक्टिव फाइल्स, आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स जो कि बहरिया की बाउंड्रीज से बाहर हो गई थी आफ्टर द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो आप 100% अमाउंट पे एडजस्ट करा सकते हैं। जितने भी आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं आपकी, आप अपनी फाइल्स लेकर आएँ, आप हमारे ऑफिसेज विज़िट करें। इसी के साथ साथ आपको एक बेहतर से बेहतर ऑप्शंस बना के दिए जाएंगे। थैंक यू शाज़र भाई। ये थे शाज़र भाई जिन्होंने आपको करंट सिचुएशन के ऊपर बताया, मार्केट की करंट सिचुएशन, बहरिया टाउन की करंट सिचुएशन, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में बताया, और जो इनके पास रेजिडेंशियल कमर्शियल के अंदर ऑप्शन थे उनके बारे में बताया। हम शाज़र साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को वॉइस मैसेज पहुंचाया।
हमारी भी दुआ है अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी स्टेबल हुकूमत आए, कि जिसकी एक अच्छी हुकूमत आने के बाद इंशाल्लाह इसी 2023 में आपको पता है कि इलेक्शन भी अनाउंस हो चुके हैं। जैसे इलेक्शन हो जाएंगे इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक अच्छा बूम आएगा रियल एस्टेट के अंदर। अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चन हो करंट सिचुएशन के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप कमेंट्स के अंदर अपना कमेंट छोड़ना चाहते हैं करंट सिचुएशन के ऊपर या कोई आंसर करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आपको कमेंट्स के अंदर उसका रिप्लाई भी किया जाएगा। जी, तो अभी हमारे व्यूअर्स के लिए एक सवाल हमारी तरफ से है कि अपनी राय दीजिए करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर, और अगले इलेक्शन के हवाले से अपनी राय दीजिए। एक आर्टिकल लिखें अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स का, जिसके अंदर आप करंट सिचुएशन को बयान करें और हमारे नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप इसको सेंड करें कि आया आने वाले इलेक्शन के अंदर क्या आपको इकोनॉमिक सिचुएशन नज़र आ रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी की आपको हुकूमत नज़र आ रही है। तो इसी के हवाले से आप एक डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखें इसके ऊपर, और इंशाल्लाह जिसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन होगी उसको एक कैलिफोर्निया की तरफ से एक सरप्राइज़ गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसी के साथ साथ हम लोग चाहेंगे इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।